हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज की वीडियो में ज़्यादा कुछ मस्ती मुस्ती नहीं होने वाली। आई वाज प्रीटी बिजी दिस वीक, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपना इस बारी टाइम निकाल के एक वीडियो बना दूँ अराउंड आईसीएल, जो मैंने बोला था कि मैं एक साल का अपडेट दूंगा। सो फाइनली हेयर्स द वीडियो। आई एम हेयर टू गिव यू एन अपडेट एंड में कुछ क्वेश्चंस भी आए हैं, उनके आंसर करूंगा मैं। एंड में सबसे पहले बात ये बोलने वाला हूँ कि दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट वीडियो अबाउट माई आईसीएल सर्जरी। इसके बाद जो भी एक्सपीरियंस, अगर मैं कोई ड्रास्टिक फेस नहीं करता तो मैं नहीं बनाऊंगा वीडियो, ठीक है। मैं क्या करूंगा ना, इसी वीडियो में एक पिन कमेंट छोड़ता रहूंगा और इस वीडियो का टाइटल चेंज करता रहूंगा। जैसे मैं आईसीएल एक्सपीरियंस आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 2 ईयर या आफ्टर 3 ईयर, जो भी होगा, जैसा भी होगा, मैं शेयर करता रहूंगा पिन कमेंट में। बिकॉज आई डोंट वांट टू मेक अनदर वीडियो जहां पे स्केड्यूल भी बिगड़े, थीम भी बिगड़े, सब कुछ बिगड़े। क्योंकि करता हूं मैं ये, एक वीडियो चढ़ती है फिर एकदम ऑफ टॉपिक वीडियो डाल देनी और लोग बोल रहे हैं भाई ये क्या है भाई। चलो, समय ने चाहा है तो यही होगा। तो सिंस आई गॉट द सर्जरी बहुत ज़्यादा चीज़ें हो चुकी हैं मेरे साथ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब मेरी वो वीडियो थोड़ी सी चढ़ गई, 300 के व्यू हो गए उसके, तो जहाँ से मैंने सर्जरी कराई है उनकी मुझे कॉल आई कि हेलो, इज़ दिस सूर्या? मैंने कहा हाँ जी। सनरबी चैनल? मैंने कहा हाँ जी। सर्जरी ठीक होगी आपकी? मैंने कहा हाँ, सर्जरी तो वॉज ऑल फाइन एंड एवरीथिंग। आपने तो हमें बड़ी बुरी लाइट में दिखा दिया। फिर मैंने बोला बुरी लाइट में तो मैंने दिखाया ही नहीं, मैंने तो अपना एक्सपीरियंस बताया, मैंने तो जो करवाया उसके बारे में बताया। कहते नहीं 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 सूर्या, आपने बहुत बैड लाइट में दिखा दिया हमें। मैंने कहा अच्छा ओके, बट मैंने कहा आई पेड मनी टू गेट अ सर्जरी एंड मैंने तो बस अपना आईसीएल एक्सपीरियंस शेयर किया, मैंने तो लेजर करवाया भी नहीं। एंड वो कहती ऐसे करना, नेक्स्ट टाइम जब भी आप वीडियो बनाओ ना आई से रिलेटेड, तो हमें बता देना, हम एक ब्रांड कोलैबोरेशन कर लेंगे। आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि आप यूट्यूबर हो? पहले क्यों नहीं, थोड़ा सा डिस्काउंट हो जाता। मैंने कहा छोड़ो मैम, क्या हो गया ना, थे पैसे दे दिए, क्या हो गया। तो हाँ, तो काफ़ी बार कॉलें आई, लाइक इतनी ज़्यादा कॉलें आई मैं बता नहीं सकता। इट वेंट फॉर लाइक 3 मंथ्स एंड उसके बाद मुझे सारे के सारे नंबर्स ब्लॉक करने पड़े, क्योंकि भाई नहीं करनी भाई ब्रांड कोलैब, किसी का करियर उजड़ जाए या कुछ हो जाए, मुझे नहीं करनी इस पे, ठीक है। मैं यहाँ पे इन्फ्लुएंस करने नहीं आया कि यू शुड गेट अ सर्जरी और नॉट। आई जस्ट वांट टू शेयर माय एक्सपीरियंस एंड यू आर मैच्योर इनफ टू डिसाइड इफ यू वांट टू गो फॉर दैट एक्सपीरियंस और नॉट। तो गाइस देख लो, एक और ब्रांड कोलैबोरेशन को लात मार के आ रहा हूँ मैं, ठीक है। पैसे से तो मुझे लगता है मुझे प्यार ही नहीं है भाई, मुझे लगता है बिक जाना चाहिए यार अभी तक। चलो कोई ना, अब बात कर लेते हैं एक्सपीरियंस की क्या आ रहा है, ठीक है। एकदम नॉर्मल। मैं भूल चुका हूं कि मैंने सर्जरी कराई है, सच बोलूं मैं बिल्कुल भूल चुका हूं। ये जो मुझे सब दिखता है, क्लियर अक्षर, शब्द, जो मर्जी, मतलब पेंटिंग ये देख रहा हूँ इधर है एक, जो भी क्लियर दिखता है, अब वो एकदम ऐसा लगता है कि ये नॉर्मल है मेरे लिए, यू नो, न्यू नॉर्मल। ऐसा नहीं लगता कि मैं उठाऊं, मैंने स्पेक्स डाल ली तो वो एकदम कंप्लीटली नॉर्मल हो चुका है। सब कुछ एचडी देखना, सब कुछ नंबर्स देखना जो मेरे कैमरे पे लिखे हुए हैं, 1.8 2.8, पहले ये भी नहीं पढ़े जाते थे इतनी पास से। तो आई साइड के बारे में तो ये होगा। बाकी डे टू डे लाइफ मेरी आंखें ड्राई होती हैं नहीं होती भाई, वो तो होना ही नहीं था, क्योंकि एक कट लगा के लेंस डाल दिया था, तो ड्राइनेस का तो कोई सवाल ही नहीं होता। बिल्कुल नॉर्मल है आंखें, कोई ड्राइनेस ड्रूइनेस कुछ नहीं होती, एकदम मस्त चल रही है लाइफ, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है। ऐसी फीलिंग नहीं आती जैसे होता नहीं कि जब वो पहली बारी तुम कॉन्टैक्ट लेंस डालते हो ऐसा लगता है भाई दुनिया तो 4K है। ऐसा बिल्कुल फील नहीं होता है, क्योंकि इस प्रोसीजर में ना धीरे धीरे आईसाइट ठीक होती है। मतलब पहले ब्लर होता है, फिर ब्लर जाता है, फिर और आईसाइट एडजस्ट होती रहती है। मतलब तुम्हारी आंख लेंस से एडजस्ट हो जाती है तो और अच्छी अच्छी होती रहती है। बट वो एकदम इंस्टेंट एक्सपीरियंस नहीं मिलता कि जैसे ही वो लेंस डाला तो ऐसे देखते हो भाई क्या पेड़, क्या पत्ते दिख रहे हैं। शायद तुम रिलेट कर सकते हो कि जब डालते हैं पहली बार कॉन्टैक्ट लेंस कैसा लगता है भाई, बहुत दुनिया एचडी लगती है। तो हाँ, वैसा एक्सपीरियंस नहीं होता क्योंकि धीरे धीरे आंख होती है। ऑब्वियसली वहां मैं पहुंच चुका हूँ, बट इतना इंस्टेंट एक्सपीरियंस नहीं था वो, समझ सकते हो। और सबसे लास्ट चीज जिसके बारे में बात करना चाहता हूँ वो है हेलोज। सभी पूछना चाहते हैं, सभी यहाँ पे बैठे होंगे कि भाई अब हेलोज का क्या हाल है। हेलोज मैं सच बोलूं तो बहुत हद तक नहीं नोटिस होते, बहुत ही ज्यादा ब्रेन ट्रेन हो चुका है कि ना नोटिस करे। बट क्या दिखती हैं, यस एंड रहेंगे। मेरे दिमाग ने बस बना लिया कि दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। एंड बीच में बहुत बार डाउट भी आया था मुझे कि भाई मैंने क्यों करवा लिया। बीच बीच में आता था कि ये निकलवा लूं मैं, एक जलाजू लेजर के लिए हो जाए। सबसे सरप्राइजिंग चीज मैं तुम्हें बताता हूँ, एक बार जब मैं रेगुलर चेकअप के लिए गया था ना, वहां पे एक लड़का था जिसने आईसीएल करवाया था, वो मुझे मिला, उससे बात कर रहा, तो वो भी मुझे यही बता रहा था कि उसने भी आईसीएल करवाया है। एंड कहता है कि यहाँ पे ना बहुत प्रॉब्लम आती है एक, कि होता क्या है, जो भी देखना लेजर की सर्जरी होती है वो आपकी लेजर की सर्जरी करते हैं और आपको एकदम अगले दिन बुला लेते हैं, एकदम अगले दिन कि देखो कैसे दिख रहे, 6x6 दिख रहे हैं। और आप बोलोगे हाँ 6x6 दिख रहा है, हाँ जी चलिए अब कर लीजिए आंखें क्लोज, अब आपकी आइज की होगी हीलिंग। पर मैं बताता हूँ, जब आपकी हीलिंग होती है ना तो नंबर ऊपर नीचे भी हो जाता है, क्योंकि यार देखो आइज की अलग तरह से हीलिंग होगी है ना आपकी, उस टाइम तो फ्लैट बना दी, उसके बाद हीलिंग होती है दोबारा, तो थोड़ा चश्मे का नंबर ऊपर नीचे होता है उसके बाद भी, सर्जरी के बाद भी। उसको टैकल करने के लिए एक और प्रोसीजर आया है जिसका मैंने नाम सुना था, मुझे पता नहीं कितना कारीगर है क्योंकि मैंने रिसर्च नहीं की इसके बारे में, बट इट साउंड्स गुड कि यू नो स्कैन होता है आपका एंड
उसके अकॉर्डिंगली आपकी सर्जरी करते हैं। आप पढ़ना इसके बारे में, क्योंकि अब मैं नहीं पढ़ने वाला, मेरी आंखों की हो चुकी है, मैं सेटिस्फाइड हूँ। बट हाँ, अबाउट दिखते हैं भाई, दिखते हैं। मेरी लाइफस्टाइल ऐसी नहीं है कि मैं बहुत बार रातों को बाहर जाता हूँ, मैं बस वीक में 2 दिन बाहर जाता हूँ और उस टाइम रात को आ रहा होता हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम जब मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मेरा गाड़ी चलाने में इतना ध्यान है कि गाड़ी आगे से आ रही है, बट बीच बीच में दिखता है। चला रहा हूँ गाड़ी, आगे से लाइट आई, बहुत हाई बीम की, किसी ने करेटा चला रहा है, बजी, गोल दिखेगा, कुछ नहीं कर सकते आप। बट ऐसा नहीं है कि डिस्ट्रैक्टिंग हो, गड्डी घूम जाएगी, ऐसा नहीं होता, नॉर्मल एकदम से, समझ रहे हो, पार्ट ऑफ लाइफ बन गया मुझे ऐसा लगता है। तो नोटिस करोगे वर्ल्ड इज फुल ऑफ रिंग्स, नहीं करोगे इट्स ऑल राइट, दिन में इट्स ऑल राइट। बाकी मैं आपको अपना प्रेशर दिखा देता हूँ। भाई मेरा प्रेशर कहाँ है? ये मेरा प्रेशर है सूर्य भट्ट, यार दैट्स माय नेम, सूर्य भट्ट। सूर्या भट्ट तो है ही नहीं, मैंने बोला भी था, क्या नाम है? सूर्या भट्ट। ये पता है कौन सी स्पेलिंग है सूर्या भट्ट की? तो कल मैंने जाके प्रेशर चेक करवाया था एंड इट्स इन नॉर्मल रेंज। यू कैन चेक आउट इन गूगल एंड देख सकते हो। एंड उस डॉक्टर ने भी बोला, इस डॉक्टर से मैंने बाय द वे आईसीएल नहीं करवाया था, तभी मैं जाना चाहता था किसी न्यूट्रल डॉक्टर के पास जाके देखना कि मेरे आंखों का प्रेशर ठीक है। वैसे भी प्रेशर चेक कराने के लिए मैं दिल्ली नहीं जा रहा, तो 300 रुपये लगे हैं इस चीज़ के लिए, बट प्रेशर इज नॉर्मल। एंड मैं सबको रिकमेंड करूंगा जिसने भी आईसीएल कराया है कि साल में एक बार ही अपनी आंखों का प्रेशर देख लेना, क्योंकि आपको पता है मोतियाबिंद के चांस होते हैं आईसीएल में। दैट्स वन ऑफ इट्स डाउन साइड कि आंखों का प्रेशर बढ़ता है, क्योंकि आंखों के अंदर चीज डाल दी है। इवन तो इसके लिए होल बना दिया है ताकि फ्लूइड्स आगे पीछे जाते रहे आंख के बीच में। इट्स वन ऑफ द पॉसिबिलिटी कि मोतियाबिंद हो सकता है। क्या बोलते हैं मोतियाबिंद को? गायनोक्लोमेस्टिया, क्या बोलते हैं मोतियाबिंद को? रुकना, कैटरैक्ट बोलते हैं। गायनोक्लोमेस्टिया किसको बोलते हैं फिर? अच्छा मेंटिट्स को बोलते हैं। सॉरी नहीं, आईसीएल करा के आपको गायनोक्लोमेस्टिया नहीं होता, कैटरैक्ट हो सकता है। चलो अब कुछ क्वेश्चंस के आंसर कर देते हैं। मैंने यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम पे पूछे थे, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू इट, सो आई एम गोना आंसर इन दिस वीडियो। फर्स्ट लेट्स गो टू यूट्यूब, क्योंकि मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ। मैसिव डे फॉर द अनएम्प्लॉयड। ओह माय गॉड भाई, कुछ पूछ लिया कर रहा है यूजफुल, कहीं बोलता हूँ तो। डू यू थिंक यू शुड हैव गॉन फॉर लेजिक और आर यू सेटिस्फाइड विद योर डिसीजन? आई थिंक जो मर्जी प्रोसीजर करा ले, उसको थोड़ा सा ना दूसरा वाला बेटर लगेगा। यू नो व्हाई? क्योंकि होता है ना वो दूसरे की प्लेट में लड्डू ज्यादा बड़ा लगता है। तो हाँ, बीच बीच में लगता था मुझे भी, ये लेंस निकलवा के फेंक दूं, ये क्यों मुझे से डील करना है। थोड़े बहुत भी आपको पता है कि जो मेरी लेफ्ट आई है बहुत ज्यादा क्लियर नहीं दिखता, मतलब कि इसमें 0.5 सिलेंड्रिकल रहेगा, और उसने मुझे बोला था इसका लेंस नहीं आता। आई डोंट नो उसने लाइक किया था कि नहीं, हो ही सकता है। बाकी बहुत लोगों ने मेरे से पूछा था कि आपकी आंखों का नंबर क्या था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरी आंखों का नंबर था 2.5 था दोनों का, और जो लेफ्ट वाली थी उसमें 0.5 सिलेंड्रिकल था इस वाली में। तो जब मैं ऐसे देखता हूँ, वैसे राइट में था, मुझे तो याद भी नहीं है भाई, सब में ठीक दिख रहा है मुझे तो। इज देयर एनी चेंजेस इन द एक्सटर्नल आईज आफ्टर सर्जरी लाइक आईलिड्स, लैशेस, अंडर? नो, मतलब एक चेंज तो मैंने एक्सपीरियंस किया कि चश्मा डाल डाल के ना आपकी आंखें छोटी हो जाती हैं। अब मेरी आंखें ठीक हो गई हैं, थोड़ी बड़ी हो गई हैं, ये मैंने चीज नोटिस की है। तुमने देखा होगा कई लोग इतने चश्मे डाल चुके हैं, उनकी आंखें इतनी अंदर धस चुकी हैं। हाँ तो हाँ, एक चीज मैंने नोटिस किया, जब से मैंने वो सर्जरी कराई है, थोड़ी सी आंखें बाहर आ गई हैं। व्हेन आर यू गेटिंग दैट नी सर्जरी? आफ्टर 3 years. Did you consider contact lenses before having this surgery? I used to wear contact lenses, but क्या होता है ना, मैंने देखा है कि जब आप कॉन्टैक्ट लेंस डालते हो तो आपकी आंखों को ना ऑक्सीजन नहीं मिलती, मतलब आपको आंखों को ना एक्टिवली ऑक्सीजन चाहिए, आपको लगता नहीं है बट आंखों में चाहिए ऑक्सीजन। अब कई लोगों की बहुत टॉलरेंस है कॉन्टैक्ट लेंसेज डालने की, मैं देखता हूँ लोग डाल के भी सो जाते हैं, उनको कुछ नहीं होता। बट मैं ऐसी स्टेज पे पहुंच गया था कि मैं न्यू लेंस भी अगर डालूंगा 2 घंटे बाद मेरी आंखों में मिर्चियाँ लग रही हैं। एंड मुझे चश्मा डालना नहीं पसंद था, क्योंकि मैं अभी भी याद करता हूँ ना चश्मा डालने की फीलिंग। जब भी मैं जैसे ये न्यूज़ वाला सेगमेंट बनाता हूँ, जो भी, जब उसमें चश्मा डालता हूँ तो मेरे यहाँ पे दुखता है, क्योंकि मेरा थोड़ा सा नाक टेढ़ा है, तो मेरे यहाँ पे दुख, और वो मुझे फील करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इज द ग्लेयर गॉन? यू गॉट यूज्ड टू इट? व्हाट प्रिकॉशंस आर यू टेकिंग सिंस देन? आई एम टेकिंग नो प्रिकॉशंस, आई एम रबिंग माई आईज लाइक अ इडियट एवरी डे, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है भाई सुबह उठ के आंखें मलना, बड़ी अच्छी फीलिंग आती है। मैं कर रहा हूँ क्योंकि अब सब हील हो चुका है। ऑल्सो माई आई नंबर इज अराउंड 3, कैन आई गेट इट? आई थिंक इट्स योर पर्सनल प्रेफरेंस इफ यू वांट टू गेट इट और नॉट ब्रदर, लाइक रिसर्च अबाउट इट। एंड मैं सबको ये बोलता हूँ कि बिफोर गेटिंग द सर्जरी जस्ट आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन, हाउ मच डू यू हेट योर ग्लासेस? इफ यू डोंट देन डोंट गेट इट, नो नीड। आप देख रहे होगे ना, जब जाओगे आप सर्जरी कराने में, बहुत लोग चश्मे डाल के भी घूम रहे होते हैं वहाँ पे, एंड देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। कितना नंबर था बता दिया। आंखों में कुछ अलग अलग लगता है लेंस लगवाने के बाद, या नॉर्मल है? बिल्कुल नॉर्मल लगता है, कुछ अलग नहीं लगता, नोटिस भी नहीं होता अंदर है। आंखें जलन देती है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसको लगवाने के बाद नंबर नहीं बढ़ेगा क्या? आई थिंक बढ़ना तो नहीं चाहिए। मैंने टेस्ट कराया था 6/6 ही है दोनों आंखों से, मतलब थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है शायद लेफ्ट में 0.5 वाला, बाकी सब ठीक है। मेडिसिन लेते हो क्या आइज के लिए? नो मेडिसिन, नो नथिंग।
I don't know if you see this or not, but thank God you went for the surgery instead. My dad went through LASIK when he was 18. He's 48 now, but unfortunately, during the surgery, he got a small cut in his cornea. It wasn't affecting his vision beforehand, but last year he got it checked by at least 3 doctors, and everyone confirmed about that scar in his cornea, which he actually didn't know about till now. Sad thing, it can't be fixed, so his vision will be blurry forever. We can just hope that it doesn't get worse. Yes, man. I'm not discouraging anyone to get LASIK, but everybody should know about this. Yes, that's the thing about it. And मैं एक और चीज भी बोलना चाहता हूँ about this surgery which I got, ICL. I think अगर टेक्नीशियन का हाथ ठीक ना हो, टेक्नीशियन क्या बोल रहा हूँ, like सर्जन का हाथ ठीक ना हो, then थिंग्स कैन ऑल्सो गो साउथ. क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, इवन दो वो एनेस्थीसिया लगता है ना आंख में, जब वो लेंस डाल रहे होते हैं, आपकी आंख के आगे जब कोई चीज आती है ना, वो रह ही नहीं सकती ऐसे से ना जाने बगैर. तो मुझे याद है कि कितना लॉक इन करना पड़ा था भाई मुझे ऐसे बैठने के, ऐसे. इवन कल भी मेरा वो जब मैनुअली प्रेशर चेक कर रहा था ना आंख का, एक तो मशीन से करते थे, फूक सी बची थी, वो तो चलो नॉर्मल होता है. जब उसने मेरा बैठ के किया ना, आंख ऐसे बहुत पास से लग, तो आंख ऐसे फड़कती है भाई, बड़ा मुश्किल होता है भाई. लेजिक कराना बड़ा ईजी होता है, ऐसे ग्रीन लाइट देखनी होती है, ऐसे वो खुद ही करता रहता है, फील भी नहीं होता. बट हाँ, आई एम हैप्पी दैट यू शेयर्ड अबाउट इट. एनी साइड इफेक्ट्स और नेगेटिव इंपैक्ट इन आईज आफ्टर दिस सर्जरी? नो. भाई कितना बढ़िया ये. ब्रदर, आई डोंट रियली लाइक वेयरिंग ग्लासेस, सजेस्ट मी सम अफोर्डेबल एंड इफेक्टिव सर्जरी प्लीज. भाई ये कैसे हो सकता है, ये सजेस्ट कर रहा है? मैं तो कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनता हूँ भाई, रोना इमोजी. मैं डॉक्टर नहीं हूँ भाई. Why what the fuck is this with this AI? But bhai, if you don't like wearing glasses, do your research. And affordable, just don't go for affordable in this thing. अर्न मनी तब करा लेना, मैं सच बोल रहा हूँ. माँ बाप के मत पैसे वेस्ट कराओ अफोर्डेबल चीजों में. कोई अफोर्डेबल कोई शिट नहीं है इस चीज में. आंखें हैं, पूरी लाइफ देखना है इनसे. इन विच सेक्टर डू यू लिव इन चंडीगढ़? प्लीज रिप्लाई ब्रो, आई एम ऑल्सो फ्रॉम चंडीगढ़. अरे क्या करना है मिलके आंखें चुमनी है मेरी, कैसी बातें करते हो यार. डू यू स्टिल सी द सबटाइटल्स ब्लर? ऑल्सो द हेलो बिकम लेसर और इज इट कंप्लीटली वैनिश्ड? ओ माई गॉड, सबटाइटल्स वाला. डैम भाई, मैं अभी देख के आता हूँ, रुक तू. हाँ जी भाई, वो बैक फ्रॉम वॉचिंग द वीडियोज एंड एवरीथिंग. मैं सबटाइटल के बारे में बताना चाहता हूँ कि यस, थोड़ा सा बैक में ड्रॉप आता है ऐसे कलर का, वाइट सा, थोड़ा सा ग्लो सा आता है. ठीक है, जैसे ग्लो इफेक्ट नहीं होता, ग्लो इफेक्ट लगाता है थोड़ा सा, वैसे से बहुत थोड़ा सा दिखता है. पर वो दिखता है अगर ब्लैक के ऊपर सबटाइटल आए. पर अगर ऐसा मानो कि जैसे कि वीडियो पूरा फ्रेम ले रहा है ना, कि अगर म्यूजिक वीडियो देख रहे हो उसका पूरा फ्रेम घिरा हुआ है, या मूवी देख रहे हो पूरा टीवी घिरा हुआ है, तो नहीं दिखेगा क्लियर, क्योंकि फिर उसके पीछे कलर है. ब्लैक के ऊपर व्हाइट सबटाइटल, थोड़ा सा ग्लो, बहुत थोड़ा सा. बट हाँ, रियली नाइस क्वेश्चन भाई, मैं तो भूल ही गया था इसके बारे में. हेलो ब्रो, मुझे ये जानना है कि मैं रोज 10 से 12 घंटे लैपटॉप पे वर्क करता हूँ, 5 साल से ज़्यादा हो गए हैं, मेरी आइज़ वीक हो गई हैं, ICL करवाता हूँ और उसके बाद भी 2 आवर वर्क करता हूँ, तो क्या फिर से वीक हो जाएंगी या टाइम लगेगा? आई थिंक जो भी कोई भी प्रोसीजर करवाना चाहता है ना, उसको एक चीज़ कंसिडर करनी पड़ेगी कि क्या आपकी आय का नंबर स्टेबल रह रहा है. ऐसा तो नहीं है कि हर साल 1-1, 2-2 से बढ़ी जा रहा है. बिकॉज इफ दैट इज हैपनिंग, तो आई थिंक आप ना ही करवाएं, क्योंकि आपको दोबारा लेंस चेंज करवाना पड़ जाएगा. एंड उस केस में लेजर तो बिल्कुल भी मत करवाना प्लीज. अगर आपके, मैं हाथ जोड़ता हूँ, अगर आपका चश्मे का नंबर बढ़ रहा है विद एज, डोंट गेट अ लेजर ऑपरेशन. बहुत ज्यादा चेंज अगर बोल रहा हूँ हो रहा है तो प्लीज मत करवाना. आंखें मल सकते हैं, दर्द तो नहीं होता भाई. दबा के आंखें मलता हूँ मैं, सुबह उठते ही आंखें दबा के. फेवरेट हॉबी है मेरी आंखें मलना. डज इट इफेक्ट योर गेमिंग परफॉर्मेंस? ब्रदर, द ओनली गेम आई प्ले इज FIFA एंड इट डजंट इफेक्ट माई परफॉर्मेंस इन दैट गेम. आई एम स्टिल शिट. आई एम इन डिवीजन 3 हूँ फुट चैम्प्स में, तो नहीं, मतलब पहले ही बुरी FIFA खेलता था, अभी बुरी खेलता हूँ. ग्लाइकोमा, कैटरेक्ट होने के चांसेस बढ़ते हैं क्या? अगर हाँ, कोई प्रिवेंशन मेजर्स? आई थिंक होता है. हर साल आपको आई प्रेशर चेक करवाना है, जैसे मैंने करवाया है. हर साल आपको करवाना पड़ेगा. आई नो इंडिया में पता है क्या, हेल्थ केयर में ना इतनी केयर नहीं करते, बट मैंने बाहर की वीडियोस देखी थी तो उन्होंने बोला कि प्लीज हर साल एक बार ही अपना आई प्रेशर चेक करवा लीजिए डॉक्टर के पास जाके. जैसे चश्मे का नंबर बढ़ता है, क्या ICL का भी नंबर बढ़ सकता है? आई मीन मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आया. मतलब अगर आंखों का नंबर बढ़ता है, ये लेंस निकलवा के दूसरा लेंस लग सकता है, तो द आंसर इज यस, ये हो सकता है. पैसे उतने ही लगेंगे दोबारा. आर यू एबल टू ड्राइव एट नाइट प्रॉपर्ली ऑन अ रोड विद नो लाइट? हाउ यू कैन ड्राइव? अच्छा, पर क्या बोल रहा है मतलब? अच्छा, स्ट्रीट लाइटिंग, यस. आगे से आता है व्हीकल, हेलो, हाँ फिर भी हो जाती है. कल ही की है मैंने ड्राइव. बढ़ती उम्र में हड्डियों में कोई तकलीफ हो रही है मम्मी? हाँ बहुत हो रही है, मेरे गोड्डे बहुत दुखते हैं.
ग्लासेस को मिस करते हो? अरे मेरा घंटा मिस करे ग्लासेस। चलो यूट्यूब के क्वेश्चंस हो गया, मैं इंस्टाग्राम के देखूंगा, अगर चैलेंजिंग क्वेश्चन नहीं हुआ तो मैं आंसर नहीं करूंगा, क्योंकि आई थिंक यूट्यूब वाले भाई बढ़िया लड़के हैं, ऑलमोस्ट सब कुछ पूछ ही लिया तुमने। दो मेरा लेजी का बजट है, आई वांट टू नो व्हाट कॉम्प्लिकेशन डू यू फेस बिकॉज ऑफ ICL? नन अपार्ट फ्रॉम रिंग्स। समटाइम्स इन ट्रैफिक आई डू सी रिंग्स, अगर मैं ध्यान देता हूँ, बाकी तो सब ठीक है ऐसे, बाकी बिल्कुल नॉर्मल है लाइफ। बहुत चीज़ें हो रही है ना, जैसे कि ऐसे आप बात कर रहे हो, गाड़ी में हो, किसी से बात कर रहे हो, साथ में बैठे, या कॉल आ गई, या किसी से आप म्यूजिक सुन रहे हो, चिक्के मार मार के गा रहे हो, तो ठीक है, कुछ नहीं नोटिस होता। ठीक है, मुझे तो ठीक ही लग रहा है अभी तक। एनी मेजर डिसएडवांटेज? नो। एंड हाउ मच टाइम इट टुक फॉर अ 6x6 विजन? आई थिंक इट डिपेंड्स, हर बंदे का ना अलग अलग होता है, क्योंकि मैं जब पढ़ता था ऑनलाइन कि 2 हफ्तों बाद भाई मुझे 6x6 दिख रहा है, मैं ऐसे दीवार मुझे क्यों नहीं दिख रहा, तो इट टुक मी सम टाइम। आई वुड से एकदम अननोटिसेबल होने के लिए ना लग गए भाई, सारा टाइम लग गया, 3 महीने। दिखता था, काम होता था, लैपटॉप सब चलाता था 1 महीने बाद ही, बट वो ग्लेयर 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 कम होने होने में बहुत टाइम लग गया। 3-4 आई वुड से 3-4 सॉलिड मंथ्स। मैं 15 का हूँ, अबे रुक जा, कुछ नहीं कराना, नंबर 6 बढ़वा जा, कोई बात नहीं, अभी बढ़ने दे और बढ़ेगा ये। आई वॉन्ट टू हैव आई सर्जरी सिंस अ लॉन्ग टाइम, बट द थिंग इज इट फील्स वेरी स्केरी एंड माई फैमिली इज फोर्सिंग मी। स्केरी तो लगेगी अगर आप रेडी नहीं हो, क्योंकि मुझे याद है जब मैंने करवा ली थी, प्रीत मेरी आंखों में देख रही थी जब वो ब्लड शॉट हो गई थी मेरी आय लेफ्ट वाली, और वो मुझे बोल रही मैं कभी भी ना करा सके ये सर्जरी, मैं हो ही ना सके, मैं पूरी लाइफ ग्लासेस डाल लूँ अगर मुझे होते, पर मैं कभी भी ना कराती। तो या इट इज़ काइंड ऑफ स्केरी, क्योंकि आंखें 2 ही दी है भगवान ने। डू यू स्टिल यूज आई ड्रॉप्स और गो फॉर चेकअप्स? आई ड्रॉप्स नो आई ड्रॉप्स। चेकअप मैंने कल ही करवाया आफ्टर अ ईयर। आई थिंक साल में एक बार ही प्रेशर चेक करवाना ही पड़ेगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। एंड इट कॉस्ट लाइक 300, मेरे से 300 रुपये लिए, तो आई एम लाइक फाइन विद इट। आंखें मॉडिफाई हो सकती हैं, हाँ भाई। अगला मैं क्या करवाने वाला हूँ, फिश आई लगवा रहा हूँ आंख में, मैं फिश आई एकदम वाइड लेंस देखूंगा मैं पूरी दुनिया, ताकि उसके बाद नहीं 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 नहीं, एक आंख में फिश आई, दूसरी आंखों में 360 कैमरा, ताकि मैं पार्क ठीक से कर सकूं और हेटर्स फ्रॉम माई बैक भी देख सकूं मैं। क्या क्वेश्चन पूछते हो? कैन यू फील इट? ओ ये अच्छा क्वेश्चन है। कैन यू फील इट इन योर आईज? कैन यू रब योर आईज? अच्छा ये अच्छा क्वेश्चन नहीं है, मतलब कर चुका आंसर, बट व्हेन आई रब माई आईज डू आई फील इट? नो, आई स्टिल डोंट फील इट। नंगू लड़के सही दिखते हैं? हाँ भाई बहुत सही दिखते हैं। पता है मुझे ना, जो सर्जरी कराई ना बड़ी हेल्प हुई है। ऐसा उन्होंने लेंस लगाया है कि इसमें सारे के सारे लड़के विदाउट क्लोथ दिखते हैं इन पब्लिक, सिर्फ लड़के दिखते हैं। पर आई सी अ लॉट ऑफ यू ब्रोज आर पैकिंग, स्पेशली सन रिव्यू सब्सक्राइबर्स, तो या बिगाड़ी सब दिखते हैं, मतलब क्या पूछते रहे। ठीक है भाई, दैट इज इट फॉर द वीडियो, आई एम गोना सी यू इन द नेक्स्ट वन। अगला जो भी एक्सपीरियंस होगा मैं पिन कर दूंगा। नो मोर न्यू वीडियो ऑन ICL आफ्टर दिस। बाय बाय।